सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कैरियर किक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। और प्रातःकाल 6 बजे जो हमारी क्लास होती है, उसी के क्रम में आज जो क्लास है वो होगी हमारी मुहावरे की। एसएससी जीडी के अनुसार जो क्लास चल रही है वो क्या है, आज मुहावरे पढ़ेंगे। हमने पर्यायवाची शब्द वो पढ़ लिए, पर्यायवाची शब्दों से संबंधित प्रश्न भी हमने कर लिए जो एसएससी जीडी में आने वाले हैं। एसएससी जीडी से आने वाले संबंधित सारे प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। आज हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, मुहावरे। ध्यान रखना, मुहावरों का औचित्य तभी है आपके जीवन में जब आप कोई मुहावरे अपने ऊपर लागू करके पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी मुहावरा है, वो अपने ऊपर लागू करना। जैसे हम ये बोलते हैं या मेरे ऊपर लागू होता है, तो आप मुहावरे जल्दी समझ में आएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुहावरे याद करने से पहले ध्यान रखना कि मुहावरे जो जो होते हैं, मुहावरे हम पढ़ेंगे, ये एक तो क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। एक तो पूर्ण वाक्य नहीं होते, और एक तो क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। दूसरा, मुहावरे जो है, मुहावरे लिंग वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं, काल के अनुसार बदलते हैं, काल के अनुसार बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना, बदल जाते हैं। तीसरी बात है कि मुहावरा जो शब्द है, या मुहावरे या मुहावरा जो शब्द है, मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है, अरबी भाषा का है। ये तीन बात आप ध्यान रखना, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात चलती है क्या, लोकोक्ति की। ये तो बात चली किसकी, मुहावरे की। इधर हम चर्चा करते हैं किसकी, लोकोक्ति। लोकोक्ति हम पढ़ेंगे, तो लोकोक्ति को और क्या कह सकते हैं, अपर नाम और क्या है, कहावत भी बोलते हैं या कहावतें कहते हैं। लोकोक्ति का दूसरा या अपर या दूसरा नाम क्या है, कहावतें। इसके बारे में याद करना है कि कहावतें, कहावतें पूर्ण वाक्य होती है। ये पूर्ण होती है या पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य है उसमें क्या होते हैं, कहावत होती है। दूसरा याद रखना कि कहावतें या कहावतें सदैव एक जैसी रहती हैं, या एक जैसी होती है, या एक समान रहती है। ऐसे लिखना, एक समान रहती है, यानी बदलती नहीं है, समान रहती है। यानी लिंग वचन के अनुसार बदलती नहीं है, समान रहती है। लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलती है, ध्यान रखें। ये आप कहावतों से संबंधित बातें याद रखें। और एक इसमें मुहावरे में एक इंपॉर्टेंट बात और लिखना, जिसके अंत में, जिससे, जिस वाक्यांश के अंत में, जिस वाक्यांश के अंत में, वाक्यांश के अंत में, के अंत में, अंत में ना आता है, वहां अधिकांशतः, अधिकांशतः मुहावरे होते हैं, मुहावरे होते हैं। ये याद रखनी बात कि अगर कोई क्या आता है, ना लगा हुआ जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, इसका एक उदाहरण लिखता हूं कि कैसे आता है ना, इसमें थोड़ा सा समझना आप। जैसे मैंने लिखा, एक और देखिए, जैसे मैंने लिखा, यहां एक मुहावरा लिखा है मैंने, कोई भी मुहावरे लिख दीजिए। जैसे 9 2 11 होना, मुहावरे देखना, 9 2 11 होना। ये देखिए क्या है अंत में, ना। दूसरा लिखा मैंने, ईद का चांद होना, ईद का, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। ये देखिए अंत में क्या रहे, ना रहे। कहने का अर्थ है कि जिसके अंत में क्या आता है, ना आता है। इसका मतलब है का, जैसे हम कई बार एक मुहावरा ऐसा भी आता है, काठ का उल्लू, बस इतना आता है। इसका मतलब है उल्लू हो ना लगा सकते हैं, तो ये ना लगते क्या बन गया, मुहावरा।
इन काठ का उल्लू यानी मूर्ख, हम बोलते हैं ना, काठ का उल्लू यानी मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। और इसमें ईद का चांद होना यानी सबसे प्रिय, कई दिनों बाद दिखाई देने वाला, या सबसे प्रिय कह सकते हैं, सबसे प्रिय, या कई दिनों बाद मिलने वाला, कई दिनों बाद दिखाई देने वाला, कई दिनों बाद दिखाई देने वाला ऐसे बोलते हैं। इसमें 9 2 11 होना है नहीं, भाग जाना, हम ऐसे अर्थ लिखते हैं। फिर तो कहने का मैं यहाँ बता रहा हूं कि जिसके अंत में ना आ रहे वो समझ लेना क्या है, मुहावरा। हम देखते हैं आगे कैसे आता है ना। तो सबसे पहला आप हम मुहावरे की ओर चलते हैं। तो पहला मुहावरा, एक तो आप याद रखना है, इसमें मैंने बता दिया कि ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा मुहावरा? अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का नहीं। अब पहला मुहावरा देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। अब ये मुहावरा है, उल्लू से कोई लेना देना यहाँ नहीं है, पक्षी से कोई लेना देना नहीं है। मुहावरा वो होता है जो भावार्थ के अनुकूल आता है। तो अपना उल्लू सीधा करता है जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, उसके लिए मुहावरा बोलते हैं क्या? अपना उल्लू सीधा करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, जो व्यक्ति अलग अलग विचार रखते हैं अपने, तो उनके लिए कहा जाता है वो अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा? सब उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। सबसे अलग व्यक्ति रहता है ना, उसके लिए कहा जाता है। अपने मुंह है मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा जब कोई खुद करता है तो उसके लिए सही मुहावरा क्या होता है? अपने मुंह है मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह में से खुद की बड़ाई करना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, ये पता है ये स्वयं को हानि पहुंचाना या खुद को हानि पहुंचाना, स्वयं की जगह खुद भी आ जाता है, या खुद की हानि करना। अपने पैरों पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर होना, कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है उसके लिए आता है अपने पैरों पर खड़े होना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, और बुद्धि की जगह एक शब्द और भी आ जाता है, मति भ्रष्ट होना। एक ही बात है, वो कोई अंतर नहीं है। मति बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि खराब होना, मति खराब होना, मति भ्रष्ट होना। अकल के पीछे लठ लेकर फिरना, मुहावरा है। देखो इसमें इसमें ना, इसमें ना, इसमें ना, इसमें ना, इसमें ना, इसमें ना, मूर्खता प्रदर्शित करना, यानी अकल के पीछे लठ लेकर फिरना, मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? मूर्खता प्रदर्शित कर रहा है अपनी। अंगूठा दिखाना, कोई वस्तु देने या काम करने से इनकार कर देना। कोई या तो वस्तु देने से मना कर देना कि मैं नहीं दूंगा भाई, इसका मतलब अंगूठा दिखा दिया, या काम करने से मना कर देता है, तो उसके लिए सही मुहावरा क्या आता है? अंगूठा दिखाना। उत्तर ऐसे भी आ सकता है कि कोई वस्तु देने से मना करना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? तो अंगूठा दिखाना। अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सारा या सारा बनना। अच्छे दिन आना यानी भाग्य खुलना। ये सारे ऐसे मुहावरे लिए गए जो आपके लेवल के मुहावरे, जो बच्चा 10+2 में जो लेवल होता है वो सारे लेवल के हैं। चाहे इसमें एसएससी जीडी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, सारा वो इसी लेवल है। ये ऐसे पटवारी में भी काम आ सकता है, या मान लीजिए ग्राम सेवक है, या बच्चे जो स्कूलों में तैयारी करें उनके लिए भी उपयुक्त है, वो याद कर सकता है। लेकिन विशेष तौर से एसएससी जीडी वाले देखें। अंग अंग फूले समाना, फूले न समाना, तो बहुत खुशी होना। इसमें देखो अंग अंग फूले न समाना, फूला न समा रहे, कि अगर बोलते हैं कि आदमी फूले न समाना यानी बहुत खुशी जब होती है तो फूले, मतलब खुशी समा नहीं रही है तो बहुत ज्यादा खुशी है, तो उसके लिए आता है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। अंगारों पर पैर रखना यानी साहसपूर्ण खतरे मोल लेना, या साहसपूर्ण खतरे में उतरना, या खतरा मोल लेना। इसमें ऐसे भी आ सकता है, खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना, ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये अंगारों पर पैर रखना। आंख का तारा होना बहुत प्रिय, ये आता है कई बार कि ये फलाना लड़का बच्चा मेरा आंख का तारा, यानी बहुत ही प्रिय। आंखें बिछाना, किसी मेहमान आता है तो उसके लिए आंखें बिछाते हैं, अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अंक भरना इंपॉर्टेंट है, अंक भरना, तो इसके लिए आता है स्नेह पूर्वक गले मिलना, जब गले मिलते हैं तो उसके लिए अंक, अंक गोद को कहते हैं वैसे तो। आगे देखिए, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाता है तो हम बोलते हैं अंग अंग ढीला होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग अंग ढीला होना, तो ये ध्यान रखना, बीमार हो जाना, सुस्त हो जाना, ऐसा नहीं तो बहुत थक जाना। अंधे की लाठी होना, वापस आएगा एकमात्र सहारा। अंधेर खाता होना, बहुत बार आता है, सही हिसाब नहीं मिलना या न होना। किसी के पास मान लीजिए कोई आदमी हिसाब किताब सही रखता ही नहीं है, क्या चला गया, क्या आ गया, कितना सामान, तो हम बोलते हैं कि उसका भाई वहां पर तो अंधेर खाता है, कुछ पता ही नहीं उनको। अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करता है, हम कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। हवाई किले बनाना, मुहावरा है ना, केवल कल्पनाएं करना, हवाई किले बनाना का अर्थ, और अकल के घोड़े दौड़ाना, दोनों का अर्थ समान है, केवल कल्पनाएं करना। और वो हवाई किले बनाना वो भी क्या है? कल्पना ही करना।
अगर मगर करना कई बार बहाने बनाते हैं, अगर मगर ऐसे बोलते रहते हैं, इसका मतलब बहाने बना रहे हैं। तो अगर मगर करना यानी बहाने बनाना। 21वां देखिए, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना यानी वापस है अपनी प्रशंसा खुद करना। आंखें चार होना बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें चार होना यानी दो व्यक्ति आमने सामने हो जाते हैं तो उसके लिए कहा जाता है आमने सामने होना। तो दो आंखें उसकी, दो आंखें उसकी, ध्यान रखना। आंखें चार होना मतलब ये नहीं है कि आदमी को आंख खुल जाना यानी सचेत हो जाना, इसका अर्थ ये नहीं। तो आमने सामने जब होते हैं तो उसके लिए कहा जाता है आंखें चार होना। आंखें खुलना यानी नजर से बचाना। आंखें चुराना क्या है? आंखें चुराना। कई बार आंखें चुराते हैं, नजर से बच जाते हैं, छुप कर निकलते हैं, तो इसका मतलब आंखें चुरा रहे हैं, मतलब दूसरे की आंखों से बच रहे हैं। नजरों से बचना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध आना। कई बार क्रोध से आंखें लाल हो जाती हैं और क्रोध आ जाता है, तब कहीं आंखों में खून उतरा है यानी क्रोध। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों का तारा अत्यंत प्यारा, आंचल पसारना यानी प्रार्थना करना। ये इंपॉर्टेंट है। आंचल पसारना, आंचल पल्लू को कहते हैं। तो प्रार्थना करते हैं भगवान तू उसको बचा लेना, और आंचल पसारते हैं तो प्रार्थना करना। अगला देखिए, आंधी के आम होना। इसके लिए ऐसे कह सकते हैं अंधी के आम होना। आंधी के लेकर क्या करेंगे? अंधी की आम होना। अंधी जो औरत है वो आम बेचती है, और वो बेचती है तो उसको पता नहीं होता है कि कितने में क्या दे दिया और क्या ले लिया। और वो मतलब कुछ 10 रुपए किलो बेचती है तो 9 रुपए दे दिए को, यार तो सस्ती चीजें होना उसके लिए, तो सस्ते में लोग ले जाते हैं। तो अंधी के आम होना, सस्ती चीजें होना। हम बोलते हैं कई बार कि कोई बार कोई व्यक्ति सस्ती चीजें दे तो बोलते हैं कि ये अंधी के आम होना यानी उन्होंने सस्ती दे दी है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को अंजाम देना, ये इंपॉर्टेंट है। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम होना। नारायण में जीवन के यथार्थ को जानना। जीवन के यथार्थ को जानता है तो कहते हैं कि इसका जीवन को यथार्थ का पता नहीं है, तो हम बोलते हैं इसको आटे दाल का भाव मालूम नहीं है। कई बार मुहावरे का प्रयोग करना भी आता है कि मोहन को अपने घर गृहस्थी का कुछ भी पता नहीं है, उनको जीवन, वो ऐसे है उनको जीवन को कुछ यथार्थ का पता नहीं है, इसका अर्थ उसको आटे दाल का भाव का मालूम नहीं है। आग लगने पर कुआं खोदना यानी मुसीबत आने पर उपाय खोजना। तब कहते हैं आग लग गई यानी मुसीबत आ गई, फिर कुआं खोदने बुझाने के लिए। तो मुसीबत आने पर उपाय खोजना, उसके लिए सही मुहावरा आग लगने पर कुआं खोदना। आकाश टूटना यानी अचानक बड़ी विपत्ति आना। अचानक बड़ी क्या आना? विपत्ति। विपत्ति ऐसा लिखा जाएगा, विपत्ति आना। आसमान सिर पर उठाना, अत्य अत्यधिक या अत्यंत शोर करना, या अत्यधिक शोर करना। व्यक्ति बच्चे शोर करते हैं क्लास में तब बोलते हैं आसमान सिर पर उठा रखा था, अपने मुहावरा बोलते हैं। आस्तीन का सांप यानी यहाँ जो आस्तीन होती है उसमें कोई सांप रखता है और हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो उसको डस जाता है, तो हम कहते हैं कपटी मित्र। वो कब मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो वो कपटी है, वो खा जाता है सांप। या धोखेबाज के लिए कहते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन यहाँ जो होते हैं ना अपने शर्ट के अंत में, उसको आस्तीन कहते हैं, बटन बंद करते हैं जो। इतिश्री होना यानी समाप्त, कोई काम, किसी काम को समाप्त कर देते हैं उसको इतिश्री कहते हैं, और काम को शुरू कहते हैं उसको श्री गणेश कहते हैं। इतिश्री होना, देखो इतिश्री होना यानी काम समाप्त होना, फिर इतिश्री करना यानी काम समाप्त करना। इसमें आप ध्यान रखना, इसका इस मुहावरे का अर्थ ऐसे भी देखो, ऐसे मुहावरे भी देखना। इतिश्री करना, श्री करना आ जाता, इसका अर्थ क्या लिखते हैं? काम समाप्त करना है या समाप्त करना। करना लिखना पड़ता है, फिर समाप्त होना नहीं, करना। तो जैसे जिस रूप में है वैसे ही उसका अर्थ लिखना पड़ता है। अगर दोनों विकल्प आ जाए, समाप्त होना, समाप्त करना, तो करना वाला उत्तर आपको सही मानना पड़ेगा। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट क्या करना? बजाना, यानी कड़ा मुकाबला करना, या जमकर मुकाबला करना, या बखूबी मुकाबला करना, ईंट से ईंट बजाना। कि आपने अपने रजिस्टर में नोट जरूर करें, जितने भी मुहावरे हैं वो आपके लेवल के हैं, उसको एक बार नोट कर लें। ईद का चांद होना, वापस है, बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाला, बहुत दिनों बाद दिखता है तो उसके लिए कहते हैं ईद का चांद होना। उंगली उठाना, निंदा करना, हम बोलते हैं ना उंगली उठाते हैं, तो ऐसा है तो ऐसा है, तो बोलते हैं मेरे झूठी उंगली मत उठाओ। यानी उंगली उठाना यानी निंदा करना या आरोप लगाना, दोनों है। निंदा करना या आरोप लगाना दोनों है। उड़ता तीर झेलना, हम बोलते हैं जानबूझकर विपत्ति मोल लेना या अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, दोनों ही सही है। जानबूझकर, हम कहते हैं ना जानबूझकर, जानबूझकर संकट में पड़ना, जानबूझकर संकट में पड़ना।
तो हम कहते हैं उड़ता तीर झेल लिया, तीर उड़ रहा था उसको क्या कर लिया, झेल लिया। बोल कई बोलते हैं ना, आ बेल मुझे मार, जानबूझकर किसी संकट में पड़ते, तो वो भी है, आ बेल मुझे मार, वो भी है। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में सब कुछ समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करें दोनों ही। उड़ती चिड़िया पहचानता है वो तो, यानी चिड़िया उड़ रही है तो भी पहचान लेता है कि वो किस प्रकार की चिड़िया है। तो ये थोड़े इशारे में सब कुछ समझ लेना। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, उल्लू बनना मूर्ख बनना, ठीक है। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, और उल्लू बनना आता, उल्लू बनना यानी मूर्ख बनना हो जाता है। ये याद रखना, ऐसे ऐसे मुहावरों के अर्थ कई बार आजकल आ जाते हैं। एक आंख से देखना तो काना होना, एक आंख से देखना काना होना, तिरछा देखना ऐसे आता है, तो आप देखना एक आंख से देखना मतलब समान भाव से देखना या समान व्यवहार करना। इसका एक अर्थ और लिख देता हूं मैं, समान व्यवहार करना, समान व्यवहार करना, व्यवहार करना, समान व्यवहार। एक लाठी से अंगना, वो भी है सेम है, सबके साथ समान व्यवहार, दोनों का अर्थ सेम ही है, मुहावरा अलग अलग है, अर्थ एक जैसा है। एक और एक 11 होना, मैंने लिखा दिया संगठन में, वो जो पीछे लिखाया था वो तो था 9 2 11 होने भाग जाना, इसमें एक और एक 11 होना यानी संगठन में शक्ति। इसमें याद रखना, एक और एक 11 होना यानी संगठन में शक्ति, याद रखना। जोड़ देना, एक और 11 होना मुहावरा, और अर्थ भी आता है लिखा हुआ, तो आप तो इतने रखना, एक और एक 11 हो गए यानी संगठित हो गए। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, तो ये वही है, ओखली में सिर देना वही अर्थ है, उड़ती चिड़िया पहचानना वही अर्थ है, ध्यान रखना। तो सॉरी, उड़ता तीर झेलना वही अर्थ है, और इसका भी वही अर्थ है, ओखली में सिर देना, दोनों मुहावरे का अर्थ सेम है। 45वां देखिए, ओने पोने करना यानी कम कीमत में बेच देना, ओने पोने में बेच दिया, हम बोलते कि ओना पोने में भाव बेच दिया। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल कागजी कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए कहते हैं कागजी, कागजी कार्रवाई हम करते हैं तो उसके लिए कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। काठ का उल्लू होना, आ गया मोहरा, देखो महामूर्ख, मूर्ख नहीं महामूर्ख व्यक्ति, तो वो काठ का उल्लू होना महामूर्ख होना, काठ का उल्लू बनना महामूर्ख बनना, ठीक है, तो ऐसा आ सकता। कान में तेल डालकर बैठना यानी सुनकर भी अनसुना कर देना, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि अनसुना करना, हम किसी बात को सुन भी देते हैं फिर भी अनसुना कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो कहते हैं कान में तेल डाल लिया क्या। कान में रुई डालना, अर्थ सेम ही, कान में रुई डालना, कान में तेल डालना, सुनकर भी अनसुना करना। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना, ध्यान रखना, कलेजा मुंह को आना, कलेजे पर पत्थर रखना, दिल कड़ा करना, ध्यान रखना, कलेजे पर पत्थर रखना उसका अर्थ होता है दिल कड़ा करना, और यहाँ कलेजे मुंह को आना तो घबरा जाना, दोनों ही मुहावरे कलेजे वाले। कान का कच्चा होना है जल्दी किसी बहकावे में आ जाना, किसी के बहकावे में आने वाले व्यक्ति के लिए कहते हैं कान का। कोल्लू का बेल यानी रात दिन लगे रहना, तो निरंतर काम में जुटे रहना या लगातार लगे रहना, लगातार परिश्रम करना, ऐसी से संबंधित ध्यान रखना, कोई वाक्य आ सकता है। जरूरी निरंतर काम में जुटे रहना, निरंतर कार्य में लगे रहना, वो भी आ सकता है, निरंतर मेहनत करना। कोल्लू का बेल, कान में, कान पर जू तक न रेखना, कई बार बोलते हैं कि तेरे कोई असर ही नहीं हुआ, कान पर जू ही तक नहीं रेखी है, तो इसका मतलब कोई असर नहीं होना। कान कतरना यानी किसी के साथ क्या करना, चतुराई करना, या हम ऐसे कहते हैं चालाकी करना, किसी के साथ चालाकी भी कर जाते हैं, चालाकी क्या कर देते हैं, चालाकी, चालाकी करना, कान कतरना, कि बड़ी चालबाज आदमी है वो, मेरा कान कतर लिए। अगला देखिए पिच 54 नंबर वाला, कान खोलना, कान खोल कर सुनना यानी सावधान करना, कि कान खोल लेना यानी सावधान कर दिया। कुएं में भांग पड़ गई है कि उस घर में किसी को समझा दो कोई नहीं मानता है, यानी उस घर में कोई भी सदस्य समझदार नहीं है, वहां तो कुएं में भांग पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है सबकी मति भ्रष्ट है, सबकी मति या बुद्धि, बुद्धि एक ही बात है, बुद्धि भ्रष्ट है, कोई समझदार नहीं है। कब्र में पांव लटकना, मृत्यु के निकट आना, कोई मृत्यु में निकट होता है, उम्र दराज होता है, कहते हैं तेरे काम पांव तो कब्र में लटक रहे हैं, ठीक है, या हम कहते हैं तेरी लकड़ी तो शमशान में पड़ी है, ऐसे बोलते हैं। तो कब्र में पांव लटकना है मृत्यु के निकट होना। खेत रहना, युद्ध में मारा जाना, ये इंपॉर्टेंट है मुहावरा। खेत, खेत कहते हैं युद्ध क्षेत्र को, खेत रहना यानी युद्ध में मारा जाना। खून खोलना मुहावरा है यानी अत्यधिक क्रोध में आ जाना, जब कोई बच्चा या कोई आदमी अत्यधिक क्रोध में आते हैं तो बोलते हैं, एक तो रहता है कि जब आंखों में खून उतरना यानी अत्यधिक क्रोध आना,
और खून खोलना यानी इसका अर्थ भी क्या है, अत्यधिक क्रोध आना। तो ऐसे यह मुहावरा पर आप जरूर ध्यान देगा। आंखें लाल होना यानी क्रोध आना, खून खोलना अत्यधिक क्रोध होना। खून सूखना ये देखिए एक जैसा सही है। खून सूखना यानी भयभीत होना, ये इंपॉर्टेंट है। खून सूख गया यानी वो भयभीत हो गया। हम बोलते हैं ना मैंने शेर देखा और फिर मेरा तो वहां पर खून सूख गया, ठीक है। और चेहरे का रंग सफेद होना, उसका अर्थ भी वही होता है, भयभीत होना। गंगा नाड़ा, क्या बोलते हैं कि गंगा नाड़ा सा हो गया में तो ये बात, यानी सब बच्चों की शादी कर दी, पढ़ा लिया लिखा लिया, सब क्या हो गया, गंगा नालिया में। एक अर्थ क्या है देखो, किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। किसी भी कठिन कार्य को जब पूरा कर लेते हैं, कार्य हमारा पूरा हो जाता है अच्छी तरीके से, तब वो शब्द आप बोला कि गंगा नालियों में था। गाल बजाना, झूठा अपनी बड़ाई करते हैं ना, गाल बजाना, तो बढ़ चढ़कर बातें करना, मैं ऐसा हूं, झूठी बड़ाई अपने आप में, डीग आंक देता है ना, इसको डीग आंकना भी बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी बड़ाई कर, डीग आंकना वही है। तो बड़ी बड़ी बातें करना और गाल बजाना एक ही बात है। डीग हाँकना, गाल बजाना, दोनों मुहावरों का एक ही अर्थ है, गाल बजाना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार हम बोलते हैं गाल बजाना, अत्यधिक स्नेह करना भी एक आता है, मिलता जुलता अर्थ आएगा वहां पर। अब देखिए 62 नंबर, गुड़ गोबर होना या गुड़ गोबर करना। तो बना हुआ कार्य जब बिगड़ जाता है या बना हुआ कार्य बिगाड़ देना, गुड़ गोबर करना यानी बना हुआ कार्य बिगड़ जाना, और गुड़ गोबर होना या बना हुआ कार्य बिगड़ गया, ऐसे बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बना हुआ काम जब बिगड़ जाता है। मुहावरे आप अपनी भाषा में जरूर याद कर लें, नहीं याद कि भाई ये तो गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने, यानी बना हुआ काम ही खराब कर दिया। जब हम कई बार क्या होता है कि कोई काम करते हैं, अच्छा काम हो रहा है, और फिर बीच में जाके अंत में जाके खराब कर देते हैं, तब हम कहते हैं कि ये सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। गांठ बांधना किसी चीज की, बोले बोलते हैं कि यार क्या बात कर रहा है, क्यों गांठ बांध रहा है बातों में, यानी स्थायी रूप से याद रखना। या कई बार बोलते हैं कि गांठ दो प्रकार से, हर तरीके से, जैसे बुराई की भी कोई व्यक्ति गांठ बांध ले, बोले मैंने यार तेरे को शरारत कर रहा था, कुछ कह दिया या कुछ बोल दिया मैंने, तो क्या गांठ बांध रहा है, यानी क्या तू स्थायी रूप से याद कर रहा है। या कई बार बोलते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनना, गांठ बांध लेना इस बात को, तो यानी स्थायी रूप से याद करने के लिए आता है क्या, गांठ बांधना। गुदड़ी का लाल होना यानी गरीबी में भी गुणवान, जो कोई व्यक्ति गरीबी में संघर्ष करके अच्छे पद पर चला जाता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये तो गुदड़ी का लाल है, यानी गरीबी में पला है और बड़ा है और फिर ये आगे जाके ये अच्छे पद पर पहुंचा है, तो गुदड़ी का लाल होना। गाल फुलाना, गुस्सा होना। हम कई बार ऐसे गाल फुला के बैठ जाते हैं, मुंह फुला के बोलते हैं ना, मुंह क्या मुंह फुला रहे, तो गाल फुलाना ऐसे ही। तो क्या अर्थ होता है, गुस्सा होना। मुंह फुलाना, गाल फुलाना, दोनों का अर्थ क्या है, गुस्सा होना। घोड़े बेचकर, ये तो आता ही है, इसके लिए सही मुहावरा बताइए। कई बार ऐसा आता है निश्चित होना, इसके लिए सही मुहावरा बताइए। तो पशु बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, ऐसे आता है। काम करके सोना, तो घोड़े बेचकर सोना इसलिए आता है जो गहरी नींद में रहता है, निश्चित होकर सो जाता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है, उसके लिए हम कहते हैं कि ये तो अब घोड़े बेचकर सो गए। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। घड़ों पानी गिरना लज्जित होना है, घड़ों पानी पड़ना लज्जित होना। ये ध्यान रखना, इज्जत इज्जत जब चली जाती है, किसी की बेइज्जती करते हैं, तो कहते हैं घड़ों पानी पड़ना, ठीक है। पानी पानी होना बोलते हैं ना, पानी पानी हो गया वो तो, यानी अब शर्मिंदा, वो अलग है, घड़ों पानी गिरना अलग, पानी पानी होना नहीं, शर्मिंदा हो गया वो। चींटी के पर निकलना, चींटी होती है उसकी पंख निकल आते हैं, जब बरसात के मौसम में चींटी आती है ना उड़ने वाली, पंख निकल आते हैं तो वो मर जाते हैं। पंख नहीं निकलते तब तक जिंदा, पंख निकलते ही फिर मृत्यु के दिन समीप आ गए, इसका मतलब समझ लो कि वो अब मरने वाली। तो चिंटी के पर निकलना, पर मानी पंख, पर का अर्थ क्या है, पंख। चिकना घड़ा होना, मुहावरा है। घड़ा जब चिकना होता है तो उस पर कोई असर नहीं होता है बूंद का, पानी का, तो कुछ भी असर नहीं होना, यानी बेशर्म होना। कोई व्यक्ति बेशर्म होता है ना, उसलिए कहा जाता है कि वो तो क्या है, चिकना घड़ा है, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। ये देखो, चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत देना, और चांदी का जूता यानी रिश्वत, इतना आता है ना, चांदी का जूता तो केवल शब्द आता है रिश्वत, और चांदी का जूता मारना यानी घूस देना या रिश्वत देना। इसलिए इसके लिए एक शब्द भी आ सकता है रिश्वत के लिए, रिश्वत को उत्कोच भी कहते हैं, उत्कोच हिंदी में कहते हैं, उत्कोच शब्द भी आ सकता है रिश्वत के लिए। तो ये ध्यान रखना, चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत देना, और चांदी का जूता आ जाए तो रिश्वत। चादर से बाहर
जेते पांव पसारिए तेते लंबी शोर। तो चादर से बाहर पैर पसारना यानी आय से ज्यादा खर्च करना, आय से ज्यादा व्यय करना, उसके लिए कहा जाता है कि चादर से बाहर अपनी औकात से ज्यादा खर्च करना, उसके लिए भी आ सकता है। अपनी औकात उससे ज्यादा व्यक्ति कोई खर्च करता है ना, तो लोग कहते हैं कि चादर से बाहर पैर पसार रहा है वो, इसलिए औकात से ज्यादा खर्चे नहीं करनी चाहिए, या आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। चूना लगा दिया इस बार मैंने, तो यानी नुकसान करना है, किसी को नुकसान करते हैं तो कहते हैं उन्होंने चूना लगा दिया। चिराग तले अंधेरा होना, चिराग कहते हैं दीपक को, उसके नीचे अंधेरा रहता है, यानी अपने दोष न देख अपने दोष न देख पाना, माना नहीं पाना, यानी अपने दोष को तो ध्यान देता ही नहीं है, हम दूसरे में कमियां निकालते हैं, तब कहते हैं कि भाई चिराग तले अंधेरा रह गया। या मान लीजिए ऐसे भी कह सकते हैं कि हम दूसरों को तो बुला रहे हैं और अपने मित्र को भूल जाते हैं, तब हम कहते हैं दिए तले अंधेरा होना या चिराग तले अंधेरा होना। दिए तले अंधेरा होना एक ही बात है, चिराग तले अंधेरा होना तो कहने का अर्थ है कि ये उसके लिए आता है किसी को हम भूल जाते हैं, नजदीक वाले को, तो हम कहते हैं कि अपने दोस्त ने देख पाना, यानी पास वाले को भूल जाते हैं, इसलिए उसका आता है चिराग तले अंधेरा होना। ठीक है, अपने दोस्त ने देख पाना, खुद का दोस्त नहीं देखता है कि भाई चिराग तले तो अंधेरा है, यानी खुद का दोस्त वो देख नहीं रहा है, दूसरों को कह रहा है ऐसे ऐसे वो ऐसे। छठी का दूध याद आना, जब हमें छठी का दूध देनी कहने मतलब 6 दिन बाद का जो प्रसव के बाद, तो हमें कहते हैं कि छठी का दूध याद आएगा, वो दूध बड़ा मतलब महत्वपूर्ण होता है 6 दिन बाद, छठी का जो होता है प्रसव के 6 दिन बाद, तो उसके लिए कहते हैं संकट में पड़ना। छठी का दूध याद आना यानी संकट में पड़ गया, ध्यान रखना, छठी का दूध याद आ जाता है उस समय कि जब व्यक्ति संकट में कष्ट में पड़ता है, तो कहते हैं आप छठी का दूध याद दिला दूंगा, यानी संकट में डाल दूंगा। छाती पर मूंग दलना, मैं आपकी छाती पर मूंग दलूंगा के साथ रहकर परेशान, यानी आपके पास ही रहूंगा, परेशान करूंगा, उसके लिए आता है छाती पर मूंग दलना, बहुत बार आता है। छाती पर मोट दलना, सही मुहावरा बताइए, मुहावरे के बारे में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो मुहावरे के बारे में छाती पर मोट दलना, छाती पर दाल दलना, छाती पर मूंग दलना, तो छाती पर मूंग दलना मुहावरा है, दाल दलना कोई मुहावरा नहीं है, ध्यान रखें। तो ऐसे आप मुहावरों को भी याद रखें, मुहावरों का अर्थ भी याद रखें, और अर्थ देकर के आपसे पूछा जाएगा कि मृत्यु के दिन समीप आना के लिए सही मुहावरा कौन सा है, वहां पर ये 4 आपको विकल्प दे देंगे, इन 4 विकल्पों में आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प सही है। मृत्यु के दिन निकट आना, चिंटी के पर निकलना। आप अपने रजिस्टर में इसको नोट करें, साथ में इसको बार बार दोहराएं, 1-2 बार आप पढ़ेंगे, इसको रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको याद होगा। एक बार वीडियो देखने से याद है नहीं होगा, आपका अपना कर्तव्य 100% इसमें पढ़ने में या दोहराने में लगा दीजिए, अभ्यास में लगा दीजिए, ये मुहावरे अपने आप याद हो जाएंगे। हमने आज 75 मुहावरे किए और कल और 75 करेंगे, तो कुल कितने मुहावरे हो जाएंगे? 150। तो हम 150 मुहावरे एसएससी जीडी में याद करेंगे और 150 और 100 या हम लगभग लोकोक्तियां कहावतें याद करेंगे। तो एक तो आपको क्या याद रखना है, देखो इसमें ना, इसमें ना, इसमें ना, ना, एक तो ये याद रखना है, जिसमें ना आ रहा है तो समझ लो वो क्या है, मुहावरा है, 99.99 मुहावरा है, ठीक है, ये याद रह जाएगा। और जिसके अंदर में ना नहीं आ रहा है और वहां ना लगा के फिर मुहावरा बन रहा है, वो भी जैसे काठ का उल्लू होना ऐसे लगा रहे हैं, तो भी वो मुहावरा है। बाकी की बच गई वो सारी क्या है, लोकोक्ति। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है और मुहावरा एक क्या होता है, वाक्यांश। लोकोक्ति समान रहती है, मुहावरे लिंग वचन और काल के अनुसार क्या होते हैं, बदल जाते हैं, और मुहावरे के अंत में ना आता है। तो इतनी बातें आप याद रख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।